एक और समय परमेश्वर ने आज हमें दिया है कि मैं और आप प्रभु यीशु के चरणों में आए, परमेश्वर की आराधना कर सके और प्रभु को धन्यवाद दे सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर दुनिया का प्रशासक है, प्रभु दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है। हम इन दिनों जिस विषय पे मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और पिछले संडे को हमने इसका पार्ट 1 भाग 1 हमने आपसे शेयर किया था कि कैसे परमेश्वर दुनिया का प्रशासक है। प्रशासक का मतलब मैंने आपको समझाया, चलाने वाला। जो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं हर संस्था में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो उसको चलाता है। वैसे ही हमारे राज्य में कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो नियम कानून कायदे को संभालने की और सही रीति से उसका पालन हो रहा है नहीं, उसकी देखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता है। शुरू से ही जब से दुनिया बनी है तब से हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के अलग अलग नियम प्रणाली को देख रहे हैं। पिछले संडे में मैंने आपसे शेयर किया 4 नियम प्रणाली जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस धरती पर अपने प्रशासन को चलाया है और आज भी चला रहा है, जिसको हमने परमेश्वर के वचन से समझने का प्रयास किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर बहुत महान प्रभु है। सबसे पहले हमने देखा था स्वभाव का नियम या प्रकृति का नियम। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर में परमेश्वर एक विवेक को डाल देता है कि गलत और सही किया, उसे कहते हैं स्वभाव का नियम। हमने देखा कि अदन का जो नियम है, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम के साथ जो बात करी थी, हम उसके बाद देखते हैं परमेश्वर ने पूर्वजों का नियम दिया। पूर्वजों का नियम का मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था और उसके बाद इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने नियम दिया था कि कैसे उस युग में लोग धरती पर जीवन जिए और कैसे परमेश्वर इनके द्वारा काम करेगा, परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उसके बाद आप बाइबल में पढ़ते हैं मूसा की व्यवस्था, जहां पे मूसा पिक्चर में आ जाता है और परमेश्वर ने उसको भी व्यवस्था दी थी जिसे हम मूसा की व्यवस्था कहते हैं। और नए नियम में जो भी हम पढ़ते हैं ज्यादातर मूसा की व्यवस्था का जिक्र यहाँ पे किया गया है, जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएली राष्ट्र को दिया था। ये बात बहुत जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समय में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से डील किया था। जो मूसा की व्यवस्था है वो इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी जो है उस पे वो आधारित है। आप जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे जरिए जो है तेरे वंशज और तेरे वंशज के जरिए दुनिया के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब देखिए परमेश्वर कैसे अपनी व्यवस्था को मूवमेंट करा रहा है। कहां पे इब्राहिम था और उसके बाद उसके वंशज से होते हुए परमेश्वर ने यहां पे मूसा को ले आया। इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी वो एक तरफा वाचा था। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय में, आप जानते हैं जिसे इंग्लिश में यूनिलैटरल कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जब परमेश्वर इब्राहिम से वाचा बांध रहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो एक तरफा वाचा था। एक तरफा यानी परमेश्वर उसका फुलफिलमेंट करेगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। यद्यपि जो लोग हैं उसे वे अनाज्ञाकारी हो जाएंगे तो भी परमेश्वर विश्वास होके रहेगा और वो परमेश्वर इब्राहिम के साथ दी गई वाचा को पूरा करेगा। उसे कहा जाता है यूनिलैटरल, या हिंदी में उसे कहे तो एक तरफा या एक पक्षीय वाचा। तब उसके बाद बीच में मूसा की व्यवस्था आई। मूसा की व्यवस्था जो है इसे बाइलेटरल कहा जाता है, यानी ये दो तरफा वाचा है। परमेश्वर ने कहा देखिए मैं मूसा के जरिए इस्राएली राष्ट्र को ये नियम दे रहा हूं, जिसके बारे में आप निर्गमन की पुस्तक में, ले व्यवस्था में और व्यवस्था विवरण में आपको पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैं तुझे आशीष दूंगा। मूसा के व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर लोगों को यह बताना चाह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, पर उस आशीष को अनुभव करने के लिए उस ब्लेसिंग को जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए आपको परमेश्वर के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहना पड़ेगा। इसलिए मूसा की व्यवस्था में दोनों चीज आ रहा था, आज्ञा मानोगे तो आशीष, आज्ञा नहीं मानोगे तो कर्स आएगा या श्राप आएगा। इसलिए दोनों का कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने मूसा के जरिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, इस्राएली राष्ट्र को दी थी, और इस्राएली राष्ट्र जो होगा परमेश्वर के आशीष को अनुभव कर पाएगा जो उसने इब्राहिम से बांधी थी जब वो मूसा की व्यवस्था का पालन करेगा।
पर दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट इंसान पैदा नहीं हुआ जो मूसा की व्यवस्था का पालन करे। इसलिए कई बार आप देखोगे कई सारे लोग बोलते हैं हमें तो 10 आज्ञा में, हम 10 आज्ञा को भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान मूसा की व्यवस्था का 100% पालन नहीं कर पाता और न कर पाया। इसलिए यीशु मसीह के आने का लोग इंतजार कर रहे थे कि वो परफेक्ट सैक्रिफाइस बन जाए और एक बलिदान बन जाए और मूसा की व्यवस्था को पूरा करने आए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17वां पद में देख रहे हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पर उसे पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया और इसलिए आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अन्य जाति का हो या कोई भी देश का हो, कोई भी गांव का रहने वाला हो, अगर आज वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है और यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, इसलिए आज व्यवस्था के द्वारा वो दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि यीशु ने उस व्यवस्था को पूरा कर दिया जो मूसा की व्यवस्था थी। इसलिए आज इंसान परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराया जाता है और परमेश्वर इब्राहिम की आशीष को अब डायरेक्टली आज मेरे और आपके ऊपर में उंडेल दे रहा है। अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को जानते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर चला रहा है। पर हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है कि कैसे परमेश्वर इस काम को आगे बढ़ा रहा है। एक और बात हमें जानना है कि मूसा की जो व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था जो है वो इसे कहा जाता है इनडिवाइजेबल यूनिट। इसका मतलब यह होता है, हिंदी में अगर बोलो, हिंदी में भी यह बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, कई सारे हिंदी के शब्द बहुत कठिन होते हैं समझने के लिए। यद्यपि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी शब्दों को पढ़ते हैं, पर कई बार हिंदी के शब्द ही हम नहीं समझ पाते। इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करो तो इसे कहते हैं अविभाज्य इकाई। अगर ये जो शब्द है अविभाज्य इकाई, ये क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, पर आम आदमी उन अर्थों को नहीं जानता। यानी ये एक यूनिट है जिसे हम इसके भाग नहीं हो सकते। मूसा की व्यवस्था जो है वो एक ऐसी इकाई है या एक ऐसा यूनिट है जिसे हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते। क्योंकि जैसे मान के चलिए, मैं समझाने के लिए, कोई एक रस्सी है, उस रस्सी एक रस्सी है, मूसा की व्यवस्था एक रस्सी है, अगर हम उसके थोड़ा सा हिस्सा को काट दे तो पूरी रस्सी टूट गई। कई बार लोग सोचते हैं अरे तो वो छोटा सा पाप मैंने किया है, क्या होता है, छोटा सा था। पर बाइबल के अनुसार आप छोटा करे बड़ा किए, पर आपने तो पाप किया, परमेश्वर के नियम को आपने तोड़ दिया। यानी अगर कोई इंसान ये 613 में से एक आज्ञा को भी तोड़ दिया, यानी उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए बाइबल में इसे कहा गया है अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वो ऐसी व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी। इसे सिंगल यूनिट कहा जाता है, सिंगल यूनिट या एकल इकाई। परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर ने इस्राएली राष्ट्र को दी थी, जिसे मूसा की व्यवस्था कहते हैं, वो एक यूनिट है। हाँ, कई बार हम उसे समझने के लिए हम कई भागों में पढ़कर समझते हैं या उसे स्टडी करने के लिए हम उसे समझते हैं, पर है तो एक यूनिट। कई बार मैं और आप किसी यूनिट को पढ़ते हैं तो बोले नहीं यार, मैं आधा आज पढ़ लेता हूं, आधा कल पढ़ता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं आधा आधा करके इसे पढ़ता हूं। है तो एक यूनिट, पर आप अपने स्टडी पर्पस के लिए आपने उसे भागों में बांट दिया कि आप उसे समझ सकें। इसलिए आइए देखिए, मैं आपको बहुत कठिन शब्द को समझा रहा हूं। जब परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था इस्राएली प्रजा को दी थी तो ये एक यूनिट था। जब आप मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हैं, मेनली हम उसे 3 भागों में पढ़कर समझते हैं। 3 भागों में कोई भी देश होता है, किसी भी देश के जो कानून बनते हैं, जो कानून के जानकार हैं, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, या आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो आप समझ पाएंगे कैसे देश की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। या अगर आप किसी उस पोजीशन में है, उस पद में है, या एडमिनिस्ट्रेशन आप डिपार्टमेंट आप समझते हैं, या व्यवस्था कानून के थोड़े बहुत जानकार, तो आप जानते हैं कि जो देश की जो व्यवस्था होती है वो कई भागों में और सेक्शन में बटे होते हैं। अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, जिस सेक्शन से होकर जो लोग उसे समझते हैं। उसी प्रकार मैं और आप भी मूसा की व्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में बांटकर कहते हैं। उसका जो पहला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं द मोरल लॉ। मोरल लॉ मतलब होता है नैतिक शिक्षा। कोई भी देश की एक नैतिक शिक्षा का सेक्शन होता है, उनका जो संविधान बनता है, और वहां से या नैतिक शिक्षा यानी जैसे मूसा की 10 आज्ञाएं होती है, उसे हम लोग मोरल टीचिंग बोलते हैं। या नैतिक शिक्षा यानी तुम किसी का मर्डर मत करना, तुम चोरी मत करना, इसे बोलते हैं मोरल टीचिंग। हम बोलते हैं यार इसके पास नैतिकता भी नहीं है, बात करने की नैतिकता। मतलब क्या है, जो नैतिक जीवन है वो उसका ठीक ठाक नहीं है, उसे कहते हैं मोरल टीचिंग या नैतिक शिक्षा।
तो मूसा की हम देखते हैं जो 10 आज्ञा वो नैतिक शिक्षा के रूप में हम उसे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहां पे सामाजिक नियम, हर देश में सामाजिक नियम बने होते हैं। ये सब लोगों ने कहां से सीखा? कानून कहां से बना? कानून की बहुत सारी चीजें बाइबल पे आधारित है। परमेश्वर ने इस्राएली राष्ट्र को एक एक चीज बारीकी से समझाया था, क्योंकि वो सेपरेट नेशन परमेश्वर ने उनको चुना था। इसलिए कोई भी दुनिया के लोगों में उतनी कानून की व्यवस्था नहीं थी जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के लिए ठहराया था। सोशल लॉ का मतलब होता है जैसे हमारे दैनिक जीवन है, हमारा जो सेकुलर लाइफ है, हमारा जो पॉलिटिकल लाइफ है, राजनीति का जो लाइफ है, या हमारी जो अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें सोशल लॉ में आता है। हमारे देश के जो कानून कायदे बने हुए हैं सोशल लॉ के अंदर में, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे होना चाहिए, देश का इकोनॉमी कैसे मूवमेंट करना है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे बननी चाहिए, सारी चीजें होती है। हम आदमियों की सारी बातों की जानकारी नहीं होती, पर ये सारी चीजें उस कैटेगरीज में आती है। आज हमारे देश का इकोनॉमिक स्तर बहुत डाउन हो गया। कहां से बन रहा लॉ? एक आ रहा अंडर जो बिग हेडिंग है सोशल लॉ, उसके अंडर में आ रहा है। तीसरा जो था उसे कहते हैं धार्मिक नियम, यानी सेरेमोनियल और रिलीजियस लॉ। परमेश्वर ने बताया था कि कैसे वे मंदिर में या मिलाप वाले तंबू में उन्हें जाना, कैसे सेक्रीफाइस करना है वहां पे, और कैसे वहां पे याजक हुआ करेंगे। इससे संबंधित जो नियम कानून कायदे बने हैं उसको सेरेमोनियल लॉ या रिलीजियस लॉ कहा जाता है, यानी धार्मिकता से जुड़े हुए जो नियम कानून कायदे जो लेविटिकस में ले व्यवस्था में परमेश्वर ने दिया था। तो अलग अलग हिस्सों में बांट कर इन बातों को समझते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। तो बस मैं एक शॉर्ट में एक आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने आपको ये बातें करी। हम आगे उसके 5वें चीज को देखते हैं। 5वां जो लॉ है या नियम है उसे हम मनुष्य का नियम कहते हैं। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, मेरे पास बहुत कम समय है, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 22वां पद में पढ़ेंगे तो वहां पे टैक्स के बारे में, सरकार को कर देने के बारे में, राजा को कर देने का जिक्र किया गया है। यानी कुछ ऐसे ऐसे नियम हैं जो हमें बाइबल बताती है, जिसे हम लोग ह्यूमन लॉ कहते हैं, यानी मनुष्य का नियम। जिस देश में मैं और आप रहते हैं, हमारे देश में मनुष्य के द्वारा बनाए गए कुछ नियम भी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिसका जिक्र यह परमेश्वर के वचन में हमें दिया गया है। अगर आप प्रेरितों के काम उसी प्रकार 19वां अध्याय 35 पद से 41 पद तक आप पढ़ेंगे, तब वहां पे भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार कोर्ट और जज बने हुए हैं। परमेश्वर ने उस प्रकार के नियम को इंस्टीट्यूट किया है दुनिया में, हर देश में, हर राज्य में। ये इसे हम कहते हैं मनुष्य का नियम। हाँ, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि कई बार परमेश्वर का नियम और इंसान का बनाया गया नियम में, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। कई बार कुछ सारे नियम कानून कायदे देश पास करता है जो हम उस पर अग्री नहीं होते। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जो अच्छे नियम है, जो नियम बाइबल पर आधारित नियम सरकार ने बनाई है, उसका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हमें इन सारी चीजों को करना। पर कई बार सरकार कुछ ऐसे नियमों को भी ले आती है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है। उस समय में अगर हमें दोनों के बीच में चुनाव करना पड़े तो मैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था का चुनाव करेंगे और अब इंसान के बनाए गए नियम का चुनाव नहीं करेंगे। जैसे कई देशों में या कई जगहों में या कई धर्मों में, उदाहरण के तौर पे जैसे नियम को मैं समझा रहा हूं, कई धर्मों में कोई पति जो है एक से ज्यादा पत्नी भी रख सकता है। कोई समाज में कोई, तो किसी को गलत नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को पाप भी नहीं लगता। समाज में लोग एक्सेप्ट करें, चलो इसकी 2 पत्नियां, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बाइबल के अनुसार वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, बाइबल के अनुसार वो विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम ऐसे नियम को अप्रूव नहीं कर सकते। समाज एक्सेप्ट कर रहा है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है, पर मैं और आप नहीं कर सकते। कई लोग 2 पत्नियां 3 पत्नियां भी रख लेते हैं, कई किसी कल्चर में, और उनका धर्म अलाउ भी करता है, पर बाइबल के अनुसार हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइबल की शिक्षा के अगेंस्ट में है। मनुष्य का बनाया गया नियम बाइबल की शिक्षा के अगेंस्ट में है, इसलिए हम उसे फॉलो नहीं करिए। है 5वां नियम कहा जाता है मनुष्य का नियम, ह्यूमन लॉ। एक और उदाहरण आजकल आप देखोगे, हमारे शहर में भी आजकल घट रही है, बड़े बड़े शहरों में घट रहे हैं, देश विदेश में घट रहे हैं। लोग बिना शादीशुदा का एक साथ रह रहे हैं, ऐसे भी नियम हो रहा है आजकल। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, टीवी में देखेंगे कई बार कई लोग शादी नहीं हुआ पर दोनों साथ साथ जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा की जिंदगी। इसलिए तो दुनिया भर के प्रॉब्लम हो रहे हैं, कई सारे केस हो रहे हैं, कई सारे मर्डर हो रहे हैं, कई सारे सुसाइड हो रहे हैं। आपको मालूम है बड़े बड़े इंडस्ट्री में हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे हैं, क्योंकि दोनों बिना शादीशुदा का एक साथ रह रहे थे। जब तक दोनों का चल रहा था, बढ़िया चल रहा था,
कुछ गड़बड़ हो गया दोनों के बीच में, या तो ये इसको मर्डर करवा दे या ये इसको मर्डर करवा दे, या कोई औरत या कोई महिला अपनी इज्जत को बचाने के लिए खुद सुसाइड कर ले। है, आप मेरी बातों से अग्री हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये नियम बाइबल की शिक्षा के अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए हम ऐसे नियम को अप्रूव नहीं कर सकते, ऐसे नियम को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए तो ये सारी चीजें हो रही है। बड़े बड़े लोग या पुरुष हो या स्त्री, सबके साथ एक केस होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य के बनाए गए नियम को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है, समाज एक्सेप्ट कर रहा है, पर बाइबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहां प्रॉब्लम हो रहा है। होमोसेक्सुअलिटी और कई प्रकार के दुनिया भर के ऐसे पाप जिसको कई देशों में कानून ने अप्रूवल दे दिया है, बाइबल अप्रूव नहीं करता। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ऐसे चीजों से सावधान रहना है। बाइबल बताती है मनुष्य के नियम के बारे में, पर वो नियम जो बाइबल से मेल खाते हैं, हम ऐसे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इसको कहते हैं पांचवा नियम। छठवां जो नियम है उसे कहते हैं यीशु की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था। गलतियों की पत्र उसका छठवां अध्याय दूसरा पद में आप देखेंगे, वहां पे मसीह की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। जब यीशु मसीह संसार में आया तो मैं और आप अब मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। और आगे आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 13 पद तक आप अपने घर में पढ़ेंगे। वहां पे भी इस बात को समझाया गया है कि कैसे जो पर्दा था वो पर्दा हट गया है। परमेश्वर ने जो पुरानी व्यवस्था थी, जो मूसा की व्यवस्था थी, उसके बदले में परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था दे दी है और वो उससे ज्यादा महिमामय है। मसीह की व्यवस्था, मुझे और आपको मसीह की व्यवस्था, इसे बाइबल में अलग अलग नाम दिया गया है। मसीह की जो व्यवस्था है, जिस युग में आज मैं और आप जी रहे, मसीह की व्यवस्था नए नियम में परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसका फॉलो करना चाहिए। इस व्यवस्था का एक दूसरा नाम कहा गया है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। मसीह की व्यवस्था को कहा गया है, मसीह की व्यवस्था को रॉयल लॉ कहा गया है, राज्य व्यवस्था। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें पद में देखने को मिलता है। मसीह की व्यवस्था को द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ कहा गया है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। सातवां जो चीज है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ किंगडम, यानी राज्य का नियम। ये क्या चीज है? राज्य का नियम तब होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन में उतर आएगा, और जिसके बारे में यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय 4 और 5 पद में आप पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 3 पद से आगे में आप पढ़ेंगे, और यशायाह की कई सारी भविष्यवाणियों को आप पढ़ेंगे। वहां पे आपको मिलेनियम ईयर का बखान वहां पे मिलेगा, जब यीशु मसीह 1000 साल इस जमीन पर राज करेंगे। उसका वर्णन वहां मिला, वो अभी तक आया नहीं है। जो व्यवस्था उस समय लागू होगी, वहां पे लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, बस एक पद मैं पढ़ देना चाहूंगा आपके लिए। यशायाह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, देखिए क्या होगा जब वो राज्य आएगा इस जमीन पर, जिसकी व्यवस्था कैसी होगी उसका जिक्र यशायाह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार लिखा है, और बहुत देशों के लोग आएंगे, आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पे चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। क्योंकि यहोवा की जो व्यवस्था है वो सिय्योन से, यहां बाइबल बता रही है, सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। बाइबल यहां पे बताती है, द लॉ विल गो आउट फ्रॉम ज़ायन एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम जेरूशलेम। ये कब होगा? परमेश्वर की उस व्यवस्था का जिक्र किया गया, नियम कानून कायदे जो आज मैं और आप नहीं जानते। जब यीशु मसीह आएगा और इस धरती पर राज करेगा, उस समय ये कानून, यानी मैंने आपको बताया जो शीर्षक है, परमेश्वर दुनिया का प्रशासक है। शुरू से लेके अंत तक कैसे परमेश्वर ने दुनिया का इतिहास को रचा है, सिर्फ बाइबल बताती है। और उसके लिए क्या नियम कानून कायदे बने हैं, उसके लिए भी बाइबल बताती है। और मैंने आपको उन 7 नियम प्रणाली को समझाया है। अपने आंखों को प्रभु के सामने बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह जो आपने दिया, कि हम आपके भवन में आए, आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आप दुनिया के प्रशासक हैं, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड, और आप दुनिया को चला रहे हैं, और सारी बातें आप जानते हैं कि दुनिया का कल्मिनेशन कैसे होगा, इसका अंत कैसे होगा। आपने इसका शुरू किया है, आप उसका अंत भी करेंगे, और आप ही प्रशासक हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन को आपने हमें समझने के लिए बुद्धि दी, ज्ञान दी, हम धन्यवाद देते हैं। जिन भाइयों और बहनों ने सुना और सुनेंगे, प्रभु आप उनके दिमाग को खोल दे कि प्रभु आपके वचन को समझ पाएं।
हम जानते हैं परमेश्वर, कई बार हम उतने अच्छे तरीके से बातों को नहीं समझ पाते, पर प्रभु आप हमें ऐसा मन दें कि हम आपके वचन को बार बार पढ़ें, बार बार सुने। उन पदों को जो हमने यहाँ पे आज कोट किया है प्रभु, से घर जाकर बार बार पढ़ते रहें, जिससे कि प्रभु हम आपके वचन को समझ पाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।